हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? ओके, सो पिछले वाली क्लासेस में मैंने बता रखा था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। पिछले वाली क्लासेस में क्या थी? मूविंग चार्ज एंड इनसाइड द मूविंग चार्ज हम लोग बात कर रहे थे आरिस्टल एक्सपेरिमेंट के बारे में, बायोट सावर्ट लॉ के ऊपर बात किए थे, एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर बात किए थे, लॉरेंट्ज फोर्स के ऊपर बात किए थे, टॉर्क के ऊपर बात किए थे, डाइपोल मोमेंट के ऊपर बात किए थे, मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर बात किए थे। वो वाली जो टॉपिक है तुम्हारी कंप्लीटली एग्जाम के व्यू से, कौन से एग्जाम के व्यू से? बोर्ड के एग्जाम के व्यू से डेरिवेशन बहुत उसमें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये सारी बात हो रखी थी। आज हम लोग जो बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, इसकी 5-6-7 लेक्चर जाएगी। इसमें हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक, किसके बारे में? मैग्नेटिज्म के बारे में। तो चलिए, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। ठीक है, और इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूं। ठीक है, क्या रिव्यू करता हूं मैं? सबसे पहले इसमें हम लोग को बात करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बात करनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बात करनी है। दूसरी बात करनी है हम लोग को बार मैग्नेट के बारे में। इसके बारे में बात करनी है, बार मैग्नेट के बारे में बात करनी है, जिसमें हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बारे में बात करेंगे। तीसरी पॉइंट जो इसमें बात हम लोग करेंगे ये होगी आपकी अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम लोग इसमें देखेंगे मैग्नेटिज्म इन मैटर के बारे में। मैग्नेटिज्म इन मैटर, जिसमें हम लोग बात करेंगे फेरो मैग्नेट, पैरामैग्नेट। ये जो भी लेक्चर होने वाली है तुम्हारी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक्चुअली इसमें डायरेक्ट में तुम्हें क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि कैसे एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्ट पूछी जाती है इसमें, या फिर इसकी डेरिवेशंस हो, या फिर इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती हो। तो ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होगा। न्यूमेरिकल 1-2 क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन ज्यादा इसमें क्या होने वाली? थियरी वाली होने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे इस बात में। उसके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे हिस्टेरिस लूप के बारे में बात करेंगे। हिस्टेरिस लूप, या फिर इसे को कहा जाता है कर्व। ठीक है, तो ये टॉपिक पे हम लोग को इस चैप्टर में बात होने वाली है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो चलो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बारे में बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पहले मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बात करता हूं। मिटा दे। चलो कोई बात नहीं है। हेडिंग डालते हैं यहां पे हम लोग, आराम से लिखिए मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड में पिछले वाली क्लास में भी मैं बता रखा हूं। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इंडिकेट करते हैं B से, और ये जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? चलो एक बात सुनो। मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कंसेप्ट में कि यहां पे कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पे क्या है तुम्हारी? माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज के बीच में क्या हो रही है? अट्रैक्शन हो रही है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि ये रिपल्सन हो रही है। तो ये तभी पॉसिबल है जब उसकी रेंज में रहती है। एक बात सुनो,
कि अगर किसी भी वायर में अगर करंट जा रही है और उसके नजदीक में तुम जाके उसमें लिप लाप कर रहे हो, उसकी छेड़खानी जाके कर रहे हो, नजदीक में जाके टचअप कर रहे हो, भाई वो तो शॉक लगेगी ही लगेगी। लेकिन अगर वो वहां पे उस वायर में, उस कंडक्टर में अगर कुछ करंट पास कर रही है और कुछ तुम डिस्टेंस पे जाके तुम वहां से उसे अप डाउन कर रहे हो, क्या कुछ होगा? क्या नहीं होने वाला। क्यों सर? क्योंकि उसकी रेंज में नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक ऐसी प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड होता है, एक्सपीरियंस्ड होती है। कहां से एक्सपीरियंस होती है? तो किसी भी कंडक्टर से एक्सपीरियंस होती है। ठीक है। तो जब मैग्नेट के द्वारा जब कोई एक फील्ड में, उसकी रेंज में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होती है जिसके डिपेंडेंस पे कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रही हो, तो मैं बोलूंगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वह रीजन है। द रीजन अराउंड द मैग्नेट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ठीक है। द रीजन अराउंड द मैग्नेट, बाय द मैग्नेट एक्सपीरियंस ए फोर्स टू अट्रैक्ट या रिपेल टू द अनदर पार्टिकल्स टुवर्ड मैग्नेट या अवे फ्रॉम मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड्स। उस रीजन को मैं क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा। ठीक है। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं, किस पे मैं बात करने वाला हूं? मैग्नेट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो इस मैग्नेट, सपोज ये मैग्नेट आपके पास है और ये सपोज यहां पे साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है। इस मैग्नेट के सराउंडिंग में, इस मैग्नेट के सराउंडिंग में जो भी इसके रेंज में, इसके रेंज में जो भी ऑब्जेक्ट आता है और इसकी ओर अट्रैक्ट हो रही हो या फिर ये रिपेल कर रहा है, इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है ना? क्या बोला गया? अराउंड द मैग्नेट द फोर्स एक्सपीरियंस आइदर इट इज रिपल्सन या अट्रैक्शन। ओके, बाय द मैग्नेट्स टुवर्ड द मैग्नेट या अवे फ्रॉम द मैग्नेट। मैग्नेट के द्वारा मैग्नेट की ओर या मैग्नेट से दूर जा रहा हो तो उसे क्या मैं बोलूंगा? उसे क्या मैं बोलूंगा? कि मैग्नेटिक फील्ड की वह रीजन है। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इस पे बात ये आती है कि सर अगर यहां से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो किस वे से वो उसकी ओर अट्रैक्ट करेगा या रिपल्सन करेगा? तो उसके बारे में भी मैं जानूंगा, बट थोड़ा सा मैं बता जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। एक्चुअली ये पिछले क्लास में हो रखा है, चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है। अब यहां पे एक बात सुनिए कि मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां बात आ गई। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग 20 इंडिकेट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट जो होता है ये होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। ये पिछले क्लास में बता चुका हूं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो चुकी है। क्लियर हो गया? यहां से क्लियर हो गया? चलो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तो पुरानी बात है, ये तुम्हारी पुरानी बात है। आज की जो हम लोग की टॉपिक है ये साफ कर रहा हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे बात हम लोग की है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब है, देखो क्या है भाई। सपोज यहां से कोई चार्ज एक्सपीरियंस हो रही है, इधर की ओर जा रही है। अगर चार्ज इधर की ओर जा रही है, चार्ज इधर की ओर आ रही है, चार्ज इधर जा रही है, इधर जा रही है, भाई किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना चार्ज चला जाए। ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में बताया गया था। ऑरिस्टेड साहब ने कहे थे, क्या बोले थे कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट की मूवमेंट होती है, करंट की मूवमेंट होती है तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। इस चीज को पता करने के लिए उन्होंने क्या लगाया था? कंपास निडिल लगाया था। और कंपास निडिल का मतलब यह होता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए ये काम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वहां पर उन्होंने यह भी बताया था कि जिस डायरेक्शन में करंट की मोशन है
जिधर की ओर करंट मूव कर रही है उधर की ओर ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करती है, मूव करती है। क्लियर हो गया बात को? क्लियर हो गया बात को? अच्छा, एक बात और उन्होंने क्या बताया था कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को अगर हम ऊपर की ओर भेज रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगा, मतलब अराउंड द वायर की ओर में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा ये। अगर मैं क्या करता हूं, करंट की डायरेक्शन को मैं चेंज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। ये सब बता रखा हूं, ठीक है? ओके, क्लियर हो गया यहां से बात? ओके, अब मैं एक बात सुनिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहती है कि द इमेजिनरी लाइन, इसे मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूं। इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन in region of a space wire along which a force experience in North Pole called मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। बोली जा रही है कि द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन इन ए रीजन ऑफ अ स्पेस वायर, अ स्पेस है ना, अ स्पेस वायर। जैसे एक बात सुनिए, ये तुम्हारी वायर है और इस वायर में जो करंट की पास हो रही है और इस वायर के चारों ओर अराउंड द वायर जो वहां पे लाइंस है, जो रीजन्स है, जो स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग इमेजिनरी लाइंस के थ्रू में दर्शाएंगे और इसी को कही जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। वो क्या कही जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ किया गया है, फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये मूवमेंट हो रही है। कैसा मूवमेंट कर रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर तरफ, साउथ से नॉर्थ की ओर तरफ ये मूवमेंट की जा रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। भाई चलो एक मेरी बात समझिए, अपने लैंग्वेज में बता देता हूं तुम्हें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे मैं तुम्हें पकड़ रहा हूं तो तुम कहोगे सर अपने हाथ से पकड़ लिए, ठीक है। लेकिन भाई अगर मैं तुम्हें कांटेक्ट कर रहा हूं, अटैच कर रहा हूं, मैं खींच रहा हूं, तो भाई इसकी कोई तो वे तो नहीं है ना, ये कोई वे तो नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है ये इधर से भी अट्रैक्ट हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, किधर से भी हो सकता है, ठीक है। तो उस इमेजिनरी लाइंस को मैं क्या बोलूंगा, उस इमेजिनरी लाइन को मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। क्लियर हो गया? ओके, अब यहां पे एक बात समझो, थोड़ा सा लिख लेना। नॉर्थ पोल की फोर्स एक्सपीरियंस है तो यहां पे स्टार मार्किंग देके लिख दो, मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट में एक मोनोपोल जो होती है, जो एक सिंगल पोल जो होती है, जो नॉर्थ के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब है कि उसमें फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए हमेशा दो पोल की जरूरत है, या फिर नॉर्थ पोल भी होना चाहिए, साउथ भी होना चाहिए। भाई दो तो पोल रहेगा तभी तो अट्रैक्ट होगा। किसके ऊपर अट्रैक्ट करेंगे, तुम किसको चाहोगे, किसी दूसरों को चाहोगे, किसको चाहोगे, एक दूसरे को चाहोगे, अपने आप में सब कुछ मगन हो गया, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। चलो ये बात हो गई तुम्हारी, हो गया, चलो ओके। अब मैं बात करता हूं बार
मैग्नेट, बार मैग्नेट के ऊपर। किसके ऊपर? बार मैग्नेट के ऊपर। चल एक बात करता हूं मैं यहां पे। ये सपोज बार मैग्नेट है, इसकी पोल है नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। क्या बोला गया कि नॉर्थ से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा। और ये क्या करता है? निकलता है तो फिर इधर की ओर घुस जाता है, ठीक है। क्या हो रही है? इधर से निकल रही है और फिर इसमें आके कर्व हो जा रही है। इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और फिर इसमें हो रही है। मतलब यह है कि नॉर्थ से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी तो साउथ की ओर जाएगा ही जाएगा। वो सिर्फ दूसरे पोल को जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखो, जब मैं पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे सिचुएशन नहीं होता था। क्या नहीं होता था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। प्लस से माइनस की ओर चार्ज ट्रांसफर करता था, प्लस से माइनस की ओर चार्ज ट्रांसफर करता था, प्लस से चार्ज है ना माइनस की ओर ट्रांसफर करता था। लेकिन माइनस से चार्ज क्यू पे नहीं रिवर्स करता था, नॉट रिवर्स। ओके, ये बात याद रखेंगे। ओनली पॉजिटिव मूव टुवर्ड नेगेटिव, नेगेटिव कैन नॉट मूव टुवर्ड पॉजिटिव, ये ध्यान देना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में है कि नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की ओर जाएगा और साउथ से अंदर अंदर जाने के बाद क्या होगा? वो नॉर्थ की ओर चला जाएगा। देखो ये निकल रही है, नॉर्थ की ओर जा रही है और नॉर्थ की ओर नॉर्थ से निकल रही है, साउथ की ओर जा रही है और साउथ से फिर अंदर अंदर क्या हो रही है? नॉर्थ की ओर निकल जा रही है, ठीक है। रिवर्स पॉसिबल, यहां क्या है? पॉसिबल है, ये होती है। नॉर्थ से निकलने के बाद साउथ में गया, साउथ से फिर क्या हो गया? तुम्हारा नॉर्थ में आ गया। ये कंडीशन होती है यहां पे, लेकिन उसमें नहीं होती है। तो ये मैं थोड़ा सा बार मैग्नेट के ऊपर मैं बात करता हूं। आइए सबसे पहले तुम्हारा ये है, इट फॉर्म्ड क्लोज्ड लूप। ये कैसे लूप बना रही है? क्लोज लूप बना रही है, कंटिन्यूअसली क्लोज लूप बना रही है। तो कैसी लूप बनेगा? ये क्लोज लूप बनती है। क्लोज लूप में मैंने क्या बताया आपको कि नॉर्थ से साउथ की ओर गया और फिर साउथ से नॉर्थ की ओर गया। लेकिन यहां पे एक बात है, नॉर्थ से जो साउथ की ओर गया है, ये कहां घटना घटी है? आउटसाइड में, बाहर में। देखो नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है इनसाइड में। कहां हो रही है बच्चे? इनसाइड में। चलो दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज इसमें यह कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट। किसी भी लाइंस पे कहीं पे भी टेंजेंट अगर तुम लगा देते हो, टेंजेंट किसे कहा जाता है आपको? जैसे देखो ये सर्किल है, इसके ऊपर लाइन गया, ये गया इधर, ये गया इधर, इधर गया, कैसे भी इसे टेंजेंट बोली जाती है। तो अगर मैं टेंजेंट यहां पे लगाता हूं, अगर मुझे सपोज अगर मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैं यहां टेंजेंट लगाऊंगा। तो टेंजेंट लगाऊंगा तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर शो करेगा। अगर मैं यहां पे टेंजेंट लगा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इधर की ओर शो करेगा। अगर मैं टेंजेंट यहां लगा देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर शो करता है। किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट डालोगे तो उस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड शो कर देगा। क्या कर लेगा? वो शो कर लेगा। ओके, थर्ड में है क्लोज द फील्ड
line denser equal to stronger is the magnetic field। मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे क्लोज एरिया है, जैसे देखो यहां देखो, ये वाली एरिया कैसा है, क्लोजर है, और ये वाली एरिया कैसा है ना, ये तो तुम्हारी कैसा है, ये तो फैली हुई है। तो इस एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। क्लोजर एरिया, क्लोजर द फील्ड लाइन, डेंसर, जहां पे लाइन डेंसर है वहां पे क्या होगी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। लिख लो इसे जल्दी, लिख लिए, लिख लिए, साफ करूं मैं, चलो थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया बच्चे। ओके, दो, हाँ ना, फोर्थ तुम्हारी है, फोर्थ, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नेवर intersect each other। ओके, क्या पढ़ रही है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है एक इधर है और एक इधर है। भाई ये वाली तुम्हारी एक्स है और इधर की ओर तुम्हारा ये हो गया वाई वाला हो गया। भाई यहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर है। भाई किसी भी पॉइंट पे जब तुम कट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक ही ना शो करना चाहिए। तो यहां पर तो दो दो शो कर रही है यार, एक्स की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, वाई की अलग हो जाएगी। भाई तो हम लोग तो अलबला जाएंगे यार, हम लोग तो सोचेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में कौन सा लूं। इसलिए जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना पॉसिबल नहीं होती है ना। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना क्या होती है, पॉसिबल नहीं होती है। ये बात गौर करना। इसलिए यहां पे है ना लिख सकते हो तुम, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज the direction of magnetic field lines are two। दो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता है। एकदम फाइनल जान लो कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। चलो फिफ्थ में देखेंगे, यहां पे देखेंगे पोल और स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि पोल की स्ट्रेंथ कैसी होगी। तो सपोज मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है बच्चे। अब यहां से मैं क्या बोल रहा हूं कि नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, ये सबको पता है, और ये साउथ की ओर इंटर कर रही है। तो भाई यहां पे पोल की स्ट्रेंथ मुझे फाइंड करनी है। तो पोल की स्ट्रेंथ मुझे कैसे फाइंड होगी भाई, जितना निकलेगा कोई जरूरी है कि उतना मेरे आ ही जाएगा। एक बात मैं पूरी तुम्हें समझा रहा हूं, लेकिन कोई जरूरी है कि तुम्हें एक ही बार में समझ में आ जाएगी क्या? तुम इसे बार बार देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तभी तो क्लियर होगा। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इनसाइड कर रही है, जो अंदर जा रही है, इसी को कहा जाता है पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ को हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं, और ऐसे भी इसे लिखा जाता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। जितने फील्ड लाइंस है ये पोल स्ट्रेंथ के बराबर है। अगर 5 लाइंस पास कर रही है तो 5 गुने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, अगर 2 लाइंस पास की तो 2 स्ट्रेंथ बढ़ी उसकी। क्लियर हो गया तुम्हारी? क्लियर हो गया? साफ करो, साफ करो।
चलो बात समझ में आ रही है ना तुम्हें? लिखते जाना, लिखते जाओगे सारे बच्चे, क्लियर हो जाएगी। ये मत सोचना कि ये सब पढ़ा हुआ चीज है भाई, ऐसा नहीं है यार। ठीक है, ये होगी तुम्हारे कितना नंबर गया था? ये 6 नंबर। 6 नंबर में तुम्हारी क्या है भाई? ये सपोज ये लाइन से, ये लाइन से, ये लाइन से अगर मेरे पास x यहां पे जा रही है, यहां पे y है, यहां पे z है। अगर हमें पैरेलल इक्वी डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ट्रेवल मैग्नेटिक फील्ड्स, अगर वह पैरेलल इक्वी डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल करता हो तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ x इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ y इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ z हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यहां से z हो जाएगा। ठीक है, ओके। 7th में यह है कि जब भी कभी एक बात सुनो, कुछ डायग्राम बताता हूं मैं, डायग्राम के साथ में। सपोज ये तुम्हारी वायर है, इस वायर में करंट ऐसी पास हो रही है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ और थंब को रखो डायरेक्शन ऑफ करंट पे। ये क्या शो कर रही है तुम्हारी? ये अराउंड द वायर में ऐसे तुम जो कर रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। और यहां पे बाहर में ये जो इनसाइड में जो जा रही है ना ये तुम्हारी, ये तो इसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्रॉस इंडिकेट करते हैं। क्या हो गया? ये इन साइड द बोर्ड की ओर जा रही है। और यहां से क्या होगी? यहां जब अंदर जाएगी तो ये क्या होगी? बाहर निकलेगा। तो इसे मैं बोलूंगा आउटसाइड। ठीक है, ओके। लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा ऐसा, ऐसा होगा, ये होगा तुम्हारी अराउंड द वायर, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे कॉन्सेंट्रिक लूप। क्या बोलेंगे बच्चे? कॉन्सेंट्रिक लूप कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया। दूसरा, अगर सपोज मैं ये बोलूं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, 4 पॉइंट मेरे पास है। 4 पॉइंट पे मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा? भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा? यहां पे देखेंगे तो इधर होगा, यहां पे देखेंगे तो इधर होगा, यहां देखेंगे भाई तो तुम्हारे इधर होगा, यहां देखेंगे तो इधर होगा। भाई कैसे, ऐसे कैसे कर दिए भाई? देखो ना तुम, यहां पे करंट को रखो, यहां पे तो इधर आ रही है, ये रखो इधर, इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर इधर आ रही है। अगर तुम क्या करो, इसको मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये सर्कुलर बन जाएगा, सर्कुलर लूप बन जाएगा। और सर्कुलर लूप में भी हम लोग टेंजेंशियल के थ्रू में टेंजेंट डाल के हम लोग फाइंड कर सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तुम लोगों को? ठीक है, तो आज की जो बात रह गई तुम्हारी इस पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल जो मैं बात करने वाला हूं ये मैं बताऊंगा मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बताऊंगा मैं। ठीक है, आज की जो बात हुई है ये किस चीज पे बात हुई है तुम्हारी, है ना? आज जो मैंने बात किया हो इंट्रोडक्शन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड मैंने बात किया हूं किस चीज पे? बोलिए, बार मैग्नेट पे।